सिंह राशि। आप सिंह राशि के व्यक्ति हैं। आपके जीवन में कोई गद्दार आदमी जुड़ चुका है। आप कोई नया वाहन ना लें, नया घर ना लें, हो सके तो शांति रखें। किसी भी चीज़ के लिए बहुत जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी हो सकता है आपके दिल और दिमाग को ख़राब कर दे। आप किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से काफ़ी दूर रहें, आपके लिए शुभ रहेगा। आपके जीवन में जल्दबाजियाँ और आपका जीवन एक हर अलग अलग केस पर रहेगा कि कहाँ जल्दबाजी है और कहाँ जल्दबाजी का नुकसान है। अगली राशि है कन्या राशि। आप कन्या राशि के व्यक्ति हैं। आपके मन में कहीं जाने का विचार आता है, घर छोड़ने का विचार आता है। आपके जीवन में नई नई उपलब्धियां नज़र आती हैं। आप बिल्कुल चिंता ना करें, ऐसा ही होने वाला है कि आपके जीवन में पुराने लोगों से आपको सुख मिलेगा, पूर्वजों से सुख मिलेगा, पूर्वजों से पैसा मिल सकता है और पूर्वजों से आपके घर में सुख और समृद्धि भी आ सकती है। आप बस ध्यान रखें, मन को अच्छा रखें और मन को अच्छा रखने के साथ साथ ऐसा सोच कर चलें कि सच में अब आपका जीवन ही आपका भविष्य है और आपका भविष्य ही इनका जीवन है। दोस्तों, अगली राशि है तुला राशि। और तुला राशि के जो लोग हैं सोच समझकर काम करें, क्योंकि आपका प्रत्येक काम हो जाएगा। बस ये है कि आपने थोड़ी सी समझदारी से काम लेना है। थोड़ी सी समझदारी आपके जीवन के लिए बड़ा काम करेगी और बड़ों से बिगाड़ना आपका जो काम रहेगा उसकी वजह से सब कुछ खराब हो जाएगा। बड़ों से बिगाड़े नहीं, बड़ों से समझौता करके रखे चले, सब अच्छा रहेगा और जीवन आपका पराक्रमी रहेगा। जैसे कहते हैं ना कि एक बार सोच लिया तो जीवन जो है वो सोच लिया। इसलिए सोचे हुए जीवन को ख़राब करने की कोशिश ना करें। इसलिए आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी अगर कोई नुकसान है, कोई कुछ बात है, तो उसके किसी के जेब में ना डालें, किसी के पॉकेट में ना डालें। ऐसा करने से आपको नुकसान तो होगा ही, ऐसा करने से आपको मानसिक हानि भी होगी। कहते हैं दोस्तों, जब एक और एक मिलते हैं तो 11 भी होते हैं और 2 भी होते हैं। आप 11 वाली प्रणाली में रहें, 2 वाली में हमेशा ना रहें। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आप वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं। आपके शरीर में कोई बाधा है, आपके शरीर में कोई तकलीफ़ है तो आप ध्यान से सुन लें। आपने पानी की बाल्टी में जिससे आपने नहाना है उसमें थोड़ा केसर डालना है और एक चुटकी भर केसर डालना है और एक चुटकी भर सिंदूर डालना है। ये बनाकर अपने घर में किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर 24 आवर्स ये चलता रहे, कुछ भी आना जाना ये वो वगैरह। अब आपका जीवन जो है इस रखने से, इसके महसूस करने से शुभ हो जाएगा। ऐसा लगेगा नहीं कि कोई कृपा आप पर नहीं आ रही है। अच्छा जीवन है और अच्छे जीवन के लिए आपके जीवन में अच्छे जैसे कहते हैं ना कॉम्बिनेशन है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसीलिए आपके जीवन में हर चीज़ का, हर राशि का अपना एक अलग मतलब होता है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि आपकी राशि खराब हो, पर ऐसा ज़रूर होता है कि जब आपके जीवन में किसी विशेष विधि का, विशेष प्रयोग का नंबर बनता है, जैसे कहते हैं ना कि फ़लानी चीज़ का नंबर ऐसे हो गया इस, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में से अपना जीवन जो है वो दे देना है। जैसे कहते हैं ना कि मैंने परमात्मा से हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि हे भगवान, मेरी भी 10 साल उम्र इनके लग जाए। ये कहने सुनने की बात है, लेकिन सच ये है कि ऐसा हो सकता है। अगर आप दानी पुरुष हैं, किसी का ज़्यादा बुरा नहीं करते, किसी की ज़्यादा कसम नहीं खाते, तो समझ लो कि ये सही बात है और ऐसी बात करने से आपका मन, आपका दिल दिमाग अच्छा होगा। और किसी का भी दिल दिमाग अच्छा हो जाए तो फिर क्या कहने, फिर तो ये कहने का मतलब है कि आपके जीवन में आपके भविष्य की कोई ऐसी बात नहीं है जिसे मैं ये कहूँ कि आपका जीवन सबसे अच्छा है। देखो, वैसे तो जीवन जब तक रहेगा किसी का होकर नहीं रहेगा,
वैसे ही रहेगा कि एक चैनल यहाँ से लग गया, एक चैनल कहीं से लग गया और सब चैनल जो है दिखने बंद हो गए। तो इसमें क्या हुआ, आपके घर के आपके पैसों की खराबी हो गई। जैसे कहते ना कि कोई चीज़ पैसे देकर भी नहीं मिली, बस ऐसा भी कई बार होता है कि मान सम्मान भी बहुत सी दफ़ा पैसों से भी नहीं मिलता और किसी तरीके से भी नहीं मिलता, और मिलता है तो घर में बुला कर कहते कि आ जाओ भैया तुम्हें पुरस्कार देना है। ज़िंदगी में और बहुत सारी बातें हो सकती हैं, जैसे कि आप ये बात मान कर चलो कि आपके जीवन में खुशियाँ हैं तो वो खुशियाँ ज़रूर रहेगी, चाहे बुढ़ापे में, चाहे जवानी में, चाहे बचपने में। अब यहाँ से मैं ये कहूँ कि वो बिटिया कैसे हो गई, आप मेरी तरफ जैसे कहते ना कि मेरे दिमाग में ध्यान से देखें, अच्छे से सोचें क्या हो सकता है इसका जवाब। कौन सी ऐसी समस्या है जिसका पृथ्वी पर समाधान नहीं है? हर चीज़ का है, और जब समाधान नहीं है तो वो चीज़ कुछ है भी नहीं, क्योंकि वो सब चीज़ें जो है मिट्टी में मिल जाती है, और मिट्टी में मिल जाती है तो उसका कोई वजूद नहीं रहता, उसका कोई चिन्ह नहीं रहता, उसकी कोई पहचान नहीं रहती। ज़िंदगी में 2-4 गज परमात्मा सबके लिए हो, लेकिन एक बात सोच कर चलो कि अगर आपके जीवन में सब कुछ है और किसी चीज़ की कोई ढकनी नहीं है, जैसे जीवन में कहते हैं ना कि कोई सब कुछ है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे कहने का मतलब है कि महिलाएं हैं और सिर पर किसी के दुपट्टा नहीं है और सिर पर किसी के भी कुछ ऐसा नहीं है कि कोई आदमी उनसे पहचान सके कि भाई अब आपका जीवन कैसा है और आपके जीवन में आपको क्या कुछ पेश करना है। याद रखो दोस्तों, क्या कुछ पेश करना है। जैसे कि आप जीवन में ये भी सोच कर चलो कि आपके जीवन में अगर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसा तो कोई ज़रूर है कि जिसका आप हाथ पकड़ के आप स्वर्ग जा सकते हैं, हाथ पकड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं, और आपके आगे बढ़ने को कोई भी व्यक्ति मना नहीं करेगा। क्योंकि देखो, मैं सोच रहा था कि वो जैसे जीवन में कहते हैं ना कि अपनापन सा जो होता है, तो ये समझना कि तुम्हारे माथे पर सिर्फ भोले शंकर की कृपा है, और जब माथे पर भगवान की कृपा है, सिर पर कृपा है, दिल पर कृपा है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हर चीज़ का समाधान तुम में खुद है। जितने भी समस्याएं तुम्हें घेरेंगे, दबोचेंगे, उतने ही तुम महान बनते जाओगे। आपके जीवन में कोई बात नहीं जी, कहते हैं ना जैसे जीवन में अगर किसी को कुछ नहीं मिला तो वो सोचेगा कि उसे क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये भी एक बात है कि जीवन में सब कुछ चाहिए सबको जीने के लिए, और जब सब कुछ मिल जाता है तो वो आदमी सोचता है अब मैं इसका क्या करूँगा। समय पर चीज़ अच्छी लगती है, समय की तो बात है, कहीं दांत है, कहीं दांत है आपके जैसे। अरे जीवन में जैसे दांत होता है ना, जीवन में जैसे किसी के ऊपर दांत होता है, जैसे कहते हैं ना किसी की गंदी नज़र होती है, ऐसे चीज़ को दांत बोलते हैं। और वो गंदी नज़र जो होती है किसी भी टाइप की क्यों ना हो, आपके जीवन को दूषित करती है, ख़राब करती है, और आपका जीवन जो है उसी में लिपट कर रह जाता है।